तो बेटे को रुखसत करूंगी ना। फिर कब करोगे? फिर मुझे भी नरमीन की शादी करनी है। बहू को अपने घर लेकर आऊंगी तो बेटी को रुखसत। इंस्पेक्टर, इज एवरीथिंग ओके? आपको यहाँ एवरीथिंग ओके लग रहा है? सब कुछ ठीक करने में कितनी देर लगती है? आप कौन? तैमूर अली खान का दामाद। नबी, क्या लगता है आपको? ये शाजर है, मेरा ब्रदर इन लॉ। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। बताओ कितने अमाउंट का चेक साइन करूं, क्या कुछ उनके नाम करूं। मैं अभी वकील को बुलाकर सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हूं। बड़ी हिम्मत कर गुजरेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमेच्योर है। He is about to be 25. कहाँ है वो? बुलाओ उसे। अंकल, आप अपना और शाजर का मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी आज रात को पार्टी है, उसके बाद बात कर लीजिएगा। डैड, उन्हें खून बहा नहीं, शाजर का खून चाहिए। हाँ, अलग लग रहा है ना सब कुछ। पुत समेत ये सब कुछ अब तुम्हारा भी है। एंड आई स्वेयर मुझे भी ये सब कुछ नया नया लग रहा है। पहली बार ये कमरा मुकम्मल लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ। शाजर प्लीज अंकल को मजीद डिस्टर्ब मत करो। पहले बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। हम कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश? क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? एक छोटा सा मसला आप लोगों से हल नहीं हो रहा है। कहां गया पैसा? कहां गई वो पावर? खत्म। और अब बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें आजाद करके ही दम दूंगा। ये मेरा तुमसे नहीं, खुद से वादा है। सर की तो दुनिया ही बदल गई। इतने खुद को समझते क्या हैं आप? अब इतनी सी ख्वाहिश है। सनी ओवर कॉन्फिडेंट है कि बेवकूफ। जो कहना चाहो कह लो, इजाजत है तुम्हें। शाजर सुल्तान नाम है मेरा। बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार किया मैंने। डर के भागूं, उसके साथ जीना चाहता हूँ। नहीं, मैं जिंदगी के साथ नहीं दौड़ सकता। जिंदगी को मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। पुत समेत ये सब कुछ अब तुम्हारा भी है। आइडिया नहीं था मुझे कि जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी ना, मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। पहली बार ये कमरा मुकम्मल लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ। तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। बताओ कितने अमाउंट का चेक साइन करूं। और अब बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें आजाद करके ही दम दूंगा। शाजर प्लीज अंकल को मजीद डिस्टर्ब मत करो। पहले बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खून बहा नहीं, शाजर का खून चाहिए। पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। तुम एक मामूली सी लड़की को हमारे घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? ये शाजिर है, मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त। और मैं इसे सीढ़ी बना के उस खास तक पहुंचना चाहता हूँ। बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूँ। शिफा को अपनाना चाहता हूँ मैं, और अगर ना मिली तो जिद में उसे तबाह कर दूंगा। आग से खेल रहे हो? गलती कर रहे हो। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा है किस तरह नबील शाजिर को छुड़वाने की कोशिश में लगा हुआ है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा। और शाजिर का वालिद अपने बेटे को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दांव पर लगाने को तैयार है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा। और वो यही बात शाजिर को समझाता है और उसे रिहा कराने की तसल्ली देता है। फिर शाजिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। रास्ते में शाजिर को शिफा नज़र आ जाती है। वो शिफा को देखता है और आवाज़ भी लगाता है। और दूसरी जानिब शिफा के घर पर उसके मंगेतर की माँ और बहन आते हैं शिफा की शादी की बात करने के लिए। और यहाँ पर वो शिफा की शादी की बात पक्की कर कर जाते हैं, पर शिफा का भाई और भाभी राज़ी नहीं होते इस बात पर। शिफा की भाभी जहरा नाराज़ होकर चली जाती है। फिर शिफा की होने वाली सास उसके भाई को मनाती है और फिर शादी की डेट लेकर
चली जाती है। इस बात पर शिफा भी बहुत नाराज़ होती है और जहरा अपने शौहर से कहती है वो तो शिफा तो शादी के लिए मना कर सकती थी, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उस शिफा को भी शादी की बहुत ख्वाहिश है, इसीलिए शायद वो शादी को मना नहीं कर पाई। उसे हमारी फ़िक्र नहीं है, इस तरह वो अपने शौहर से कहती है। और फिर शिफा अपने भाई से आकर वो कहती है कि शादी के लिए मना कर दे, मैं शादी नहीं करना चाहती। और शिफा का भाई उसे समझाता है और शादी के लिए मना लेता है। और शाजिर का बाप और नबील शाजिर के पास आते हैं उसे तसल्ली देने के लिए, पर शाजिर नहीं मानता। शाजिर कहता है कि कहाँ गई वो पावर, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गई वो पावर जो उसे जेल से रिहाई नहीं दिला सकते। और शाजिर का बाप कहता है वो हमज़ा और उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाएगा। और शाजिर की बहन भी यही कहती शिफा और उसका शौहर बीच पर मिलने के लिए आते हैं और शिफा कहती है कि उसे शादी नहीं करनी, वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। और दूसरे जानिब नबील को बिज़नेस के सिलसिले में कहीं आउट ऑफ जाना होता है और वो कहता है इस सिचुएशन में वो जाना नहीं चाहता। शाजिर का वालिद दोनों वकील को बुलवाकर शाजिर के केस के बारे में बात करता है और फिर हमज़ा के वकील को लालच देता है कि उसके पेरेंट्स से बात करें और ये केस वापस ले लें। और फिर वो वकील हमज़ा के वकील से बात करता है कि ये केस वापस ले लें, मंसूर अली ख़ान बहुत ही जालिम इंसान है। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं हम अपने मरहूम बेटे के लिए अपने दूसरे बच्चों की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकते। और फिर शिफा की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। शिफा का शौहर उसे मुंह दिखाई में गिफ्ट भी देता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। हमज़ा के वालिदैन शाजिर के वालिद के पास आते हैं और वो कहते हैं कि वो केस वापस ले लेंगे। और इस बात पर शाजिर का वालिद बहुत खुश हो जाता है और उसकी बहन भी। और वो दोनों हमज़ा के वालिदैन से माफ़ी मांगते हैं, पर वो माफ़ नहीं करता, बस कि अपना केस वापस ले लेता है। और शाजिर की बहन भी बहुत खुश हो जाती है। अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। ये रहा पिछले एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।